कि उन्होंने 17 महीने में नौकरी दिया। इन्होंने क्या बोला था, नीतीश ने क्या बोला था, वो अपने बाप के घर से लाएगा, आखिर में नौकरी दिए ना। पर उस सरकार के मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे, तो क्रेडिट तो उनका भी बनता है। 2 करोड़ नौकरी का था ना, मोदी जी तो वादा किए थे 2 करोड़ का, कहाँ दिए? तो इसका अर्थ तो ये निकलेगा कि तेजस्वी जी भी कहाँ देंगे। 20 साल हो गया रोजगार के नाम पे दोनों पार्टी जीरो ही। 1 महीना वोट है तो अब 10-10 हज़ार रुपया रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं, यानी वोट खरीद रहे हैं। ये दलील तो वो दे सकते हैं कि भाई सारा काम एक बार में तो नहीं हो सकता है, धीरे धीरे घड़ा धीरे बूंद बूंद भर रहा है। 20 साल में अभी तक तो घाड़ा नहीं भरा। तो फिर प्रशांत किशोर की बातों में कितना दम है? आप कौन, सारे पार्टी के तो प्रचारक है, अभी भी अपना प्रचार करते हैं। 2 दिन में आए हैं, 3 दिन में चले जाएंगे। वो बीजेपी का बी टीम है। देखिए जहाँ जहाँ राजद कैंडिडेट दिया है यादव मुस्लिम, तो वहाँ भी यादव मुस्लिम को दिया है, उसको कमजोर करने के लिए। सिवान में देखिए सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, तो यहाँ मुस्लिम को दिया है। कहीं बरहरिया में देखिए मुस्लिम को दिया है, गोरियाकोटी मुस्लिम को दिया है। ये सबसे दुर्दशा स्थिति मुसहरों की है। पूरे हमारे बिहार समाज में मुसहरों की, थारुओं की। AIM है कि डायरेक्ट टू मुस्लिम का बात करता है, अपने कौम का बात करता है। इस राजनीति थोड़ी ना होता है, एक मुस्लिम को अलग प्रधानमंत्री बना दीजिएगा, मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, सबको मिलाकर चलना पड़ेगा ना। भाई वो झंडा बुलंद किया आरजेडी का, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनवाए, पर इधर पीछे से सब लोग आप लोग मुस्की ले रहे थे। क्या कोई खास बात? उस गांव के बारे में बोले आपने, आप नहीं माइंड किए हैं, आप नहीं माइंड किए हैं। आपसे पूरी बातचीत का एक ही मायना निकला, एक नीचे आप फिल इन द ब्लैंक्स लिख दिए, रिक्त स्थान भरें और वो जनता भरेगी, हम तो नहीं भर पाएंगे। चंदन हाल ट्रेन में रहे अपना। हाँ तो ब्लंटर जिंदाबाद रहो। सब प्राथमिकता का मामला है। खतरा आपके जीवन पे हो तो आपको सौंदर्यीकरण नहीं दिखेगा, ज्यादा नहीं बोलेंगे। 2005 के जन्म बाद के लोग की प्राथमिकता अलग है, 2005 के पहले का जो बिहार देखा है उसकी प्राथमिकता अलग है। हर जिला में शहाबुद्दीन पैदा हो सकता है अगर राज्य सरकार का संरक्षण है तो। नीतीश के जाने से जो शून्य पैदा होगा, नीतीश जब भी जाएं, या तो चुनाव हार के जाएं, या अपने स्वास्थ्य कारण से जाए, उम्र के कारण से जाए, प्राकृतिक कारण से भी अगर नीतीश जा रहे हैं, तो बिहार में जो शून्य पैदा होगा उस शून्य को कौन भरेगा? आज की तारीख में मेरे नज़र में कोई नहीं है बिहार में। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorynt Care. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। हमारे पीछे तंबू और बम्बू लगे हुए हैं, चुनावी तैयारी चल रही है। ये प्रशासन की चुनावी तैयारी है। कुछ ऐसी ही चुनावी तैयारी सिवान जिले में चल रही है। सिवान जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है। हम सिवान सदर की सीट पर हैं फिलहाल। इस सीट को हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पूर्व मंत्री और एक मौजूदा मंत्री की लड़ाई है, जो आरजेडी सरकार में थे अवध बिहारी चौधरी, जो भी वर्तमान के विधायक हैं इस सीट से, और उनके खिलाफ हैं नीतीश सरकार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे, बीजेपी का बड़ा चेहरा। तो ये एक हाई प्रोफाइल सीट है, और सिवान का नाम शहाबुद्दीन के कारण पहले से भी चर्चा में रहा है। इस गढ़ में, शहाबुद्दीन का गढ़ एक समय में लोग कहते थे इसे। यहाँ पर क्या है चुनावी माहौल, इसको समझने के लिए हम आए हैं। VMHE ग्राउंड है ना ये, हाँ, ये इंटर कॉलेज है और उसका ग्राउंड है। तो यहाँ पे कुछ लोग, अभी सुबह का वक्त है, तो मेरी दाई तरफ क्या कहते हैं शुभम दिखाएंगे कि लड़के और लड़कियाँ तैयारी कर रहे हैं। उनसे जब हमने पूछा तो बिहार पुलिस में नौकरी की तैयारी चल रही है, फिजिकल की तैयारी चल रही है। संभवतः इन लोगों ने रिटर्न निकाल लिया है। और इसके अलावा मॉर्निंग वॉक पे आए हुए हैं कई सज्जन लोग, उनसे बात करते हैं और समझते हैं चुनावी समीकरण क्या है सिवान का। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। हम लोग सब आरजेडी को सरकार भी यहाँ पर युवाओं की नौकरी देने जा रहे हैं। बिहार के एक युवा पीढ़ी का लीडर हैं। हाँ। सभी लोग जान रहे हैं, सिवान जिला बिहार हो, हाँ। कहीं पर जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग अब जान गए हैं। तेसरी एकदम युवा पीढ़ी है। हाँ। युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ, रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। जो कह दिए कि परिवार को, हर एक वर्ग को साथ में एक नौकरी मिलेगा। उनका सरकार आएगा तो आरजेडी को, उन जैसा नेता हम लोग को, लीडर पूरे लोग जा रहे हैं। हिंदुस्तान के पहचान है तेजस्वी यादव। अच्छा, वोट तेजस्वी जी के नाम पे पड़ेगा कि अवध बिहारी चौधरी जी के नाम पे पड़ेगा? यहाँ पे तेजस्वी के नाम पर वोट पड़ेगा, लालू जी के नाम पर पड़ेगा वोट। अवध बिहारी चौधरी तो एक सिपाही है, माने कार्यकर्ता है। उनको आरजेडी से टिकट मिला है,
हम लोग सब लोग साथ में हैं। कोई भी आए बंदा किसी जाति पाति से है, वो सब जात पात नहीं देखना है। जो आरजेडी के कैंडिडेट आएगा उसको हम लोग साथ हैं, युवा पीढ़ी साथ हाँ है। गर्जीवन लोग। तो मंगल पांडे जी इतना कोशिश कर रहे हैं, सब बोला कि यहाँ का अस्पताल मॉडल अस्पताल है जो सदर अस्पताल है, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज भी खुलवा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे गोरखपुर के जरी किनारा पर है, यहाँ से किसी को इलाज कराना पड़ेगा तो वहाँ हम लोग जाएंगे। कितनी दूर है शहर से कितनी दूर है वो मेडिकल? 25 किलोमीटर है। सदर अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? सदर अस्पताल हम लोग को घर के लगे हैं। इसके बाद तेजस्वी जी रात को छापा मारते थे, कितना डॉक्टर लोगों को सस्पेंड किए हैं। उनका युवा पीढ़ी रात को कौन जाने वाला है? मंगल बाबा अभी इस समय में आए हैं। मंगल बाबा का मंगल नहीं होने जा रहा है, यहाँ से अवध बिहारी चौधरी को मंगल होने जा रहा है। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी का मंगल, आप ही सब बोल रहा था, हम किसी से बात कर रहे थे तो कैमरा पे नहीं बोला, हाँ, बोला कि खेला बहुत जबरदस्त चल रहा है। हाँ। एगो खेला ये चल रहा है कि AIMIM से मोहम्मद कैफ जी को एगो टिकट दे दिया है। तो ये सब कोई बोल रहा है कि ये सेटिंग है पीछे, अंदर अंदर बीजेपी और अंदर जो इंतखाब आए हैं जनसुराज से, वो भी बीजेपी के आदमी हैं। ये बंटी या कैफे कौन चीज है? कुछ नहीं है। एक वोट नहीं मिलेगा उसको। मनेठी का सारे लोग लालू जी के साथ में तेजस्वी के हाथ को 2/3 बहुमत देने जा रहे हैं। अच्छा, इतना भरोसा है आपको? हाँ, इतना भरोसा है। तो पिछली बार मात्र 1973 वोट से काहे जीते थे? इतना भरोसा? अच्छा, मान लीजिए यहाँ वोटों को ओम प्रकाश जी लड़ गए, 2 म्यान में 2 तलवार तो नहीं रह सकता अच्छा, है। दोनों यादव समुदाय से थे। यादव समुदाय से एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं रहेगा, एक ही तलवार नु चलाया गया। तो वैसा ही हम लोग जितना वोट मिला जीत गए हैं। तो आज उसी का देन है कि हम जीत कर गए। तो मान ली विधानसभा अध्यक्ष बने और बिहारी चौधरी जी, गांधी है सिवान का। इस वाला थ्योरी में हमको एगो नहीं समझ में आ रहा कि जब बोला जाए। इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन आप कह रहे हैं कि सब तेजस्वी जी के चेहरा भेंट देगा, तो 2015 में लालू जी और नीतीश जी साथ थे, तब क्यों हार गए थे ये सीट? कौन से? सिवान वाला यहाँ मिल जाता किसी को। मान लीजिए हम लोग को ब्यास जी के लड़का, चाहे ब्यास जी जीत गए यहाँ से, अब ब्यास जी को लड़का मिलता तो तनी लड़ाई हो जाता। मंगल बाबा है तो कोई लड़ाई नहीं है, गांधी जी जीत रहे हैं और बिहारी चौधरी जी। कोई लड़ाई, यही बात है। यही बात। भाई वो झंडा बुलंद किया आरजेडी का, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनवाए, पर इधर पीछे से सब लोग आप लोग मुस्की ले रहे थे, क्या कोई खास बात? मुश्किल की कोई खास बात नहीं है। हाँ। मेन मुद्दा यहाँ रोजगार का है। 20 साल हो गया रोजगार के नाम पे दोनों पार्टी जीरो ही है। जीरो। आप देख लीजिए, बच्चे ट्राई कर रहे हैं ग्राउंड में, लेकिन वही जॉब नहीं है। जॉब जीरो है, पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, यही सब है। पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी। बिल्कुल। तो फिर विकल्प कौन सही है, कौन सही लगता है आपको? अब जनता विकल्प चुनेगी। आपको भी तो चुना है जनता में, आप भी तो आते हैं जी, जो सही है उसको जिता दिया जाएगा। अरे तो गोलमोल जवाब हुआ। अब इसके लिए हम दिल्ली से थोड़ी आए हैं। गोलमोल जवाब तो हमको पता है कि जनता किसी न किसी को जिता देगी। पूछना क्या चाहते हैं? मतलब किसका पलड़ा भारी लग रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। यहाँ पे अभी अवध बिहारी चौधरी का पल्ला भारी। अवध बिहारी चौधरी जी का क्यों, मतलब इसकी वजह? अब देखिए, यहाँ बीजेपी में जो है, जब शीर्ष पे देखिएगा तो आरजेडी के जितने छटे हुए हैं वो चले गए हैं बीजेपी में। तो आरजेडी वर्सेस आरजेडी की लड़ाई है। बीजेपी यहाँ है ही नहीं है। ऐसा क्या है? अब मंगल पांडे जी तो शुरू से बीजेपी का हिस्सा रहे। हाँ, मंगल पांडे जी शुरू से बीजेपी का हिस्सा रहे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिवान से बहुत जुड़ाव नहीं रहा। जुड़ाव नहीं रहा। और राहुल बिहारी चौधरी घर घर बता देंगे कि इनका घर है, वो उनका घर है। मरनी जीनी से लेके छठी छिल्ला तक सब नेता करीबी फैक्टर काम करेगा। और आम आदमी कोई भी जाकर मिल सकता है, कोई भी उनसे मुलाकात कर सकता है। अब ये प्रशांत किशोर जी अपना कैंडिडेट दिए हैं यहाँ जन स्वराज का, उनका क्या लग रहा है? नहीं, प्रशांत किशोर जी अच्छे आदमी हैं। उनके लिए कहीं इफ वट परंतु नहीं है, नया सोच है। लेकिन उनको वक्त लगेगा। अच्छा, वक्त लगेगा। ये चुनाव उनका नहीं है। नहीं, इतना जल्दी जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं है। ये चुनाव मेनली 2 आरजेडी एनडीए, मेनली आरजेडी एनडीए का चुनाव। मेनली आरजेडी एनडीए का।
और ये हम उनसे भी पूछ रहे थे, उन्होंने खुल के बोला नहीं। ये क्या कहते हैं, AIMIM से, यहाँ मुस्लिम आबादी भी सीवान में ज़्यादा है, सदर वाली सीट पे भी। तो AIMIM के कैंडिडेट हैं मोहम्मद कैफ, उनका क्या लग रहा है, वो कुछ करेंगे कमाल? पूरे विश्व में एक ही लड़ाई है, हिंदू और मुस्लिम का। पूरे विश्व ऐसा नहीं, मतलब हम कहीं कहीं जाइएगा हाँ तो मुस्लिम से युद्ध है। भारत में देखिएगा तो हिंदू से लड़ रहा है, कहीं जाइएगा यहूदी से लड़ेगा, कहीं जाइएगा क्रिश्चियन से लड़ेगा। तो यहाँ का समीकरण होगा कि जो भाजपा को हराएगा उसी को वोट दो, तो जो भाजपा को हराएगा सब मुस्लिम उसी पर सवार हो जाएगा। अब तो बचपन से देखते आ रहे हैं, यहाँ की लड़ाई दो ध्रुव में बट के ही रहती है, हाँ। हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है यहाँ पर ना? हाँ, हम छोटे थे तो एक बार IPF से लड़े थे, अमर यादव। अच्छा, IPF से तो फॉरवर्ड क्लास का वोट IPF को नहीं जाता है, लेकिन अब साहबुद्दीन साहब को हराने के लिए सारे लोग IPF को वोट उस कर दौरान शहाबुद्दीन जी को हराने के लिए। अच्छा, IPF को हराने के लिए नहीं हाँ। साहबुद्दीन साहब को हराने के लिए सारे लोग IPF को वोट मार गए। पर शहाबुद्दीन हारे नहीं थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, तो उस समय का दौर अलग था, EVM का दौर नहीं था उस समय। वो वोट लगती थी, बक्सा वाला दौर था, उससे आप भी वाकिफ होंगे। अच्छा, वो वाला दौर था। बड़ी देर से आपको हम खोजे हुए हैं। नाम क्या हुआ दोस्त आपका? आलोक कुमार। आलोक भाई, करते क्या हैं? अभी स्टडी कर रहे हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है। ग्रेजुएशन पीजी में एडमिशन लेंगे। PG में एडमिशन लेते। ग्रेजुएशन किस चीज़ में की है? आर्ट्स से किए हैं। आर्ट्स से की है। BA ऑनर्स है कि पास है? पास हैं। पास है, मतलब सारे सब्जेक्ट हैं उसमें। कहाँ पे? यहीं नहीं, DDU से किए। DDU से? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। गोरखपुर से। तो गोरखपुर में पढ़ाई किया, तो फिर अभी PG कहाँ से करिएगा? वहीं से करिएगा या बिहार से कहा। यहाँ से काहे नहीं की ग्रेजुएशन? उस समय थोड़ा सेशन लेट चल रहा था, इसकी वजह से। अच्छा। JP यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा था। JP यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा था, तो PG करके आगे क्या करने का प्लान है? जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे। जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे। तब तो तेजस्वी जी का वादा आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हर घर एक सरकारी नौकरी। जी हैं? जी, तेजस्वी जी बहुत अच्छा काम किए। 17 महीना रहे, 17 दिन महीना में बहुत अच्छा विकास किए। हाँ, पर वो कैसे बांटेंगे हो? 2.5 करोड़ परिवार है, 24 लाख ऑलरेडी सरकारी नौकरी करता है, तो 2 करोड़ सरकारी नौकरी लाएंगे कहाँ से? देखिए, अभी 2 करोड़ नौकरी की बात है ना। हाँ। मोदी जी तो वादा किए थे 2 करोड़ का, कहाँ दिए? अच्छा, कहाँ दिए? तो लेकिन फिर उसी तो में ये सब कुछ नहीं। तो इसका अर्थ तो ये निकलेगा कि तेजस्वी जी भी कहाँ देंगे? तेजस्वी यादव वादा जो किए थे, हाँ, हाँ। 17 महीना में कुछ तो पूरा किए, लेकिन उतना से खुश हुआ कि नहीं? अगर मान लीजिए हम किसी को बोलते हैं कि चलिए हम आपको 500 देंगे नौकरी है, लेकिन 500 सीट नहीं है, 500 सीट नहीं है, लेकिन हम उसमें 300 भी दे देते हैं, 300 सीट है, 300 दे देते हैं, तो लोग तो खुश हो जाएंगे ना कि चलो 300 तो दिया। वही है तेजस्वी जी में। अच्छा, मतलब 2 करोड़ में अगर 20 लाख दे देंगे तो खुशी आ जाएगी। हैं? वो तो आया ना, 20 लाख भी तो आया ना। हाँ। अच्छा, यही दाव उधर 20 इसी तरह से 22-24 दाव नीतीश जी चले हुए हैं। नीतीश सरकार ने, जैसे आपके घर में भी महिलाओं को दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं, अभी 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में ट्रांसफर कर। पहले भी लेंगे भी तो। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, अमित शाह बोले हैं ना कि वो तो बिजनेस के लिए दिया जा रहा है। हाँ। वो लिया जाएगा, हाँ। बोले हैं ना। हाँ। तो भाई वो लोग बोल सकते हैं कि भाई कम से कम कोई हमको मौका तो दिया। मान हाँ, लीजिए कि ये ये बात ये दलील हो बात, सकती है ना हाँ, कि भाई हमें मौका कोई दिया। अकाउंट में 10,000 रुपया दिया तो दिया। सही कि तुम कुछ हाँ, करके दिखाओ। करके दिखाओ। हाँ। हाँ। 4 साल 20 साल से सरकार है ना। हाँ। 20 साल पहले कहाँ थे? 4 साल अभी 1 महीना वोट है तो अब 10-10 हज़ार रुपया रेडी की तरह बांट रहे हैं, यानी वोट खरीद रहे हैं। हाँ। अच्छा, वोट खरीद रहे हैं। जी, और इसके पहले आपको याद नहीं आया? बताइए। पर उन्होंने कई योजनाएं लाई, ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई है नहीं उनको डिफेंड करने वाला, तो हम ही डिफेंड कर देते हैं। जी। वो ये कह सकते हैं कि हमने महिलाओं और लड़कियों के बेहतरी के लिए कई स्कीम लेकर आए, चाहे वो क्या कहते हैं जीविका दीदी हो या फिर ममता योजना हो, जितनी भी आशा बहनें हो, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई समाज में उन्होंने। चाहे वो अब वो सरकारी नौकरियों में 35% पूर्ण बिहारी मूल की महिलाओं के लिए आरक्षण, लड़कियों के लिए आरक्षण हो गया, ठीक है। इसके अलावा पंचायत और निकाय चुनाव में 50% आरक्षण है। तो मतलब वो ये कह सकते हैं कि हमारा एक प्रोसेस है, हम धीरे धीरे कुछ कर रहे हैं, अब हम उस आने पे पहुंच गए कि उनको रोजगार के लिए तैयार किया जाए। तो ये दलील तो वो दे सकते हैं कि भाई सारा काम एक बार में तो नहीं हो सकता है, धीरे धीरे घड़ा धीरे बूंद बूंद भर रहा है। 20 साल में अभी तक घाड़ा नहीं भरा। बताइए,
20 साल में कहाँ से कहाँ चला जाता है। अभी देखिए सिवान का हाल देख लीजिए, बिहार का हाल पूरा पूरा दयनीय स्थिति है। आए दिन मर्डर, अपराध और बेरोजगारी इतना चरम सीमा पे है कि लोग चोरी कर रहे हैं, उसके पास रोजगार नहीं है। आप देखिए गुजरात जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे फैक्ट्री भी नहीं है। कुछ फैक्ट्री है, हम युवाओं के लिए क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। खाली वादा करते हैं, कुछ देते नहीं है। क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। वादा करते कुछ देते कुछ हैं। नहीं देते हैं। तो तेजस्वी जी का वादा ज्यादा भरोसेमंद है। भरोसामंद है कि उन्होंने 17 महीने में नौकरी दिया। इन्होंने क्या बोला था, नीतीश ने क्या बोला था? अपने बाप के घर से लाएगा, बोला था ना। पैसा कहाँ से लाएगा? अपने बाप के घर से लाएगा। आखिर में नौकरी दिए ना। पर उस सरकार के मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे, तो क्रेडिट तो उनका भी बनता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, 20 साल से बीजेपी के कितने उप मुख्यमंत्री हुए थे? लगभग हमको लगता है 5-6 हुए थे। सम्राट चौधरी, अशोक क्या बोलते हैं, हाँ, सुशील मोदी, ये सब हुए थे ना। कहाँ थे? काहे नहीं दिए? काम करवाने की क्षमता युवा को लाना है, बस इस बार युवा को लाना है। ये बुजुर्ग और दिमाग खत्म हो जाता है। आप देखते होंगे कल भी परसों वीडियो वायरल हुआ था, जो नीतीश कुमार क्या कर रहे थे, माला पहना रहे थे। एक लेडीज महिला थी, माननीय कोई, उनका नाम पता नहीं है, उनको पहना रहे थे। उनका अब दिमाग खत्म हो गया, वो अब मतलब राजनीति के लायक नहीं है। जी। अब प्रशांत जी, जब युवाओं की बात करो तो एक युवा और है मैदान में, वो है प्रशांत किशोर। वो भी एक मॉडल लेकर घूम रहे हैं। वो भी बार बार कह रहे हैं कि भाई पलायन हम रोकेंगे। वो बार बार दोनों को अटैक करते हैं। ऐसा नहीं है, वो नीतीश सरकार को भी अटैक करते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र से जो मंगल पांडे चुनाव मैदान में उतर रहे हैं बीजेपी की ओर से, उन पे ही उन्होंने आरोप लगाया है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, बड़े लेवल का भ्रष्टाचार किया है। फिर वो पलायन पर खुलकर बोलते हैं। वो तेजस्वी को लेकर कहते हैं कि भाई वो पढ़ा नहीं है, उसको कैसे समझ है कि वो कैसे चलाएगा इतनी बड़ी सरकार, बिहार को समझेगा कैसे? तो प्रशांत किशोर की बातों को आप क्या समझते? देखिए, पढ़ा लिखा तो मोदी भी नहीं है, वो भी चौथा पास है। माने हम अगर नौकरी करने के लिए जाएंगे तो मेरा इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए। क्या प्रधानमंत्री के लिए सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है? ये बताइए। वो भी तो अपना दिखा सकते हैं ना। हम जाते हैं तो मेरे से 50 बार इंटरव्यू लिया जाता है, तब सिलेक्शन किया जाता है। क्या उनके लिए नहीं है ये चीज़? उनके लिए भी तो लागू होता है। तो फिर प्रशांत किशोर की बातों में कितना दम है? आपको नहीं लगता है कि एकदम खारिज करने लायक है कि नहीं, बात में दम है? देखिए, बात में सच्चाई है तभी वो ऐसा बोल रहे हैं। बात में सच्चाई है और बिजनेसमैन भी है। बिजनेसमैन। हाँ, वो बताइए अभी क्या बोलते हैं? अभी कौन, सारे पार्टी के तो प्रचारक हैं। अभी फिर अपना प्रचार करते हैं। 2 दिन में आए हैं, 3 दिन में चले जाएंगे, फिर वो कुछ करने वाले नहीं है। अच्छा, प्रशांत किशोर 2 दिन में आए हैं, 3 दिन में चले हाँ, जाएंगे। चले भैया बेचारे 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनके 3 साल की मेहनत को बेकार बोल रहे हैं भाई। हम बेकार बोल रहे हैं? क्या किए? कुछ नहीं किए। वो खाली प्रचारक किए हैं। पिछले बार बीजेपी का किए थे, इसके बाद नीतीश का किए थे, फिर बंगाल में किए थे, फिर उधर कर्नाटका में किए थे। वो तो उनका जॉब है, प्रोफेशन है, वो चुनावी रणनीतिकार है, वो नौकरी करते हैं भाई उस चीज पैसा के लिए करते हैं और कुछ नहीं। अरे तो कौन नौकरी पैसे के लिए नहीं करता है दोस्त? सबको ही नौकरी पैसे के लिए करता है। ये गलत बात। तो आपको नौकरी मिलेगी तो आप पैसे के लिए नौकरी करोगे ना। वो तो ठीक है, उनका प्रोफेशन, उस पे हम क्यों जा रहे हैं? उसी प्रचारक ही बन के रह जाएंगे बस, और कुछ नहीं। अच्छा, प्रचारक रह जाएंगे जी, नेता नहीं बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। कभी नहीं बन पाएंगे? बनेंगे, अभी टाइम लगेगा, 20 साल के बाद ही बनेंगे। 20 साल? हाँ, 20 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा तब बनेंगे। क्या बोले? 20 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा तभी बनेंगे। स्ट्रगल लंबा है उनका? हाँ, लंबा है। अच्छा, ये नाम नहीं पूछे दोस्त, आपका क्या नाम है? चंदन कुमार। चंदन भाई, बहुत दम भरे पड़े हो सरकार से, करते क्या हो? हम फिजिकल करते हैं। फिजिकल की तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी की, तभी आप तेजस्वी। अभी ये बताइए, अभी मोदी सरकार ने क्या किया? ये एक बार नेता जीतता है, वो पूरा जब तक मरता नहीं है तब तक उसका पेंशन लागू है। हम लोग आर्मी का दौड़ निकाले हुए थे और मोदी जी आए, बोले कि 4 साल कर दिया अग्निवीर। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? उसके बाद कहाँ जाएंगे? हम लोग दौड़ निकाले थे, मेडिकल फील्ड थे, हम लोग का ज्वाइनिंग होने वाला था और उस समय आए एकाएक रद्द कर दिए। बताइए क्या होगा? अब यहाँ से सिवान से अग्निवीर में सब नहीं अप्लाई करता, अभी नहीं आया है अग्निवीर का हाल फिलहाल में कोई वैकेंसी? कोई नहीं। पहले यही ग्राउंड था कि 500 लड़के दौड़ते थे, अब उसमें कोई जाना नहीं चाहता है। 4 साल आगे के बाद हम क्या करेंगे बताइए? लड़के अब दौड़ रहे हैं, पर बिहार पुलिस के लिए दौड़ रहे हैं। बिहार पुलिस के लिए दौड़ रहे हैं। अब आर्मी में, सेना में नहीं जाने? सेना में क्यों जाएंगे? 4 साल के लिए क्यों जाएंगे बताइए आप ही? जाके अपना लाइफ खराब करेंगे, फिर वहाँ से आके बेरोजगार होंगे, घर पे भटकना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। पर उन्होंने तो एक प्रक्रिया बनाई ना कि इंटरनली भी अगर आप बेहतर करेंगे तो हम आपको फिर से अकोमोडेट करने का देखेंगे। वो तो लाए ना। पता है, हाँ। जब ऐसा हो जाता है ना तो चपलूसी समझते हैं, चपलूसी। जैसे कि अब उसमें बहुत सारे अफसर होंगे, उसके नज़र में अगर सही करेंगे
तो रखेगा नहीं तो फिर भगा देगा। पैसा फिर पैसा बढ़ गया, वो समझिए घुसखोरी करा रहे हैं, घुसखोरी करा रहे हैं। हाँ, घुसखोरी करा रहे हैं। घुसखोरी करा रहे हैं। आप पीछे से बोले, आप ही इनको शब्द दे दिए प्रचारक, बिजनेसमैन बोले ना प्रशांत किशोर जी को, का है? अरे उसका जानते हैं क्या था कि 1 साल पहले जो फॉर्म भरेगा 21,000 का, उसी को टिकट मिलेगा। अच्छा जिस विधानसभा से। अभी महाराजगंज से हम आते हैं। अच्छा, आप महाराजगंज से? हाँ, मतलब महाराजगंज सिवान जिले की ही विधानसभा सीट है। जैसे मेरा विधानसभा दरौंदा है, लेकिन महाराजगंज तो एकदम सटे पड़ोसी हैं। अब सिवान में रहते हैं 2 साल से। तो वहाँ पे क्या है कि एक सुनील राय मुखिया है, जो 6 महीना मर्डर केस में जेल के अंदर रहा है। ठीक है, उसको टिकट दिया। कितना दिन पहले आया था वो पार्टी में? तो 5 से 10 दिन पहले पैसा दिया और उसको टिकट दे दिया। तो आप कह रहे हैं कि उनका भी राजनीति वही है जो बाकी पार्टियों का है? अरे वो तो बी टीम का कर रहा है, बी टीम का काम कर रहा है। किसका बी टीम? वो बीजेपी का बी टीम है। देखिए जहाँ जहाँ राजद कैंडिडेट दिया है यादव मुस्लिम, तो वहाँ भी यादव मुस्लिम को दिया है, उसको कमजोर करने के लिए। सिवान में देखिए सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, तो यहाँ मुस्लिम को दिया है। यहीं बरहरिया में देखिए मुस्लिम को दिया है, गोरियाकोटी मुस्लिम को दिया है। दरौंदा में अमरनाथ यादव 6,000 से हारे थे पिछले बार, तो वहाँ भी यादव को दे दिया कि उनको तोड़ने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए। अच्छा, बीजेपी की टीम बी टीम है। ये आरोप तो कई लोग AIMIM पे भी लगाता है यहाँ पे कि उन्होंने भी मोहम्मद कैफ को टिकट दिया है। वो एक समय में शहाबुद्दीन जी का समर्थन था उनको प्राप्त, तो इसलिए उनको AIMIM से टिकट मिला है, तो मुस्लिम वोट वहाँ भी कटेगा होगा। देखिए AIMIM है कि डायरेक्ट टू मुस्लिम का बात करता है। हाँ। अपने कौम का बात करता है। इस राजनीति थोड़ी ना होता है। एक मुस्लिम को अलग प्रधानमंत्री बना दीजिएगा, मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, सबको मिलाकर चलना पड़ेगा ना। क्या है, राजद पार्टी को मोई लोग कहता है ना, इसीलिए ना 15 साल बाहर है, सत्ता में 20 साल है। लेकिन अब तेजस्वी ने आया है, वो A to Z का बात कर रहा है, A to Z को नौकरी दिया, तो अब उसको लग रहा है कि लोग उसको उस सरकार में आएगा और काम भी करेगा। हर चीज में आप ग्राफ देख रहे हैं उसका बढ़ रहा है। वो MY करता तो सरकार उसका बनता, कभी नहीं बनता। दलित पिछड़ा हर वर्ग का बात कर रहा है, हर किसी को नौकरी दे रहा है। ये नहीं कि पूछ रहा है कि तुम यादव हो कि तुम मुस्लिम की नौकरी दे रहा है, तब ना अगर तो कभी आप किसी जाति विशेष का, किसी धर्म विशेष का राजनीति करिएगा तो कभी आप नहीं जीतिएगा। वही चीज है ये उसमें, ओवैसी में, और कुछ नहीं है ओवैसी में। ओवैसी सिर्फ धर्म का, एक धर्म का राजनीति एक कौम का था, एक कौम का कीजिएगा थोड़ी ना होगा। देश को आज़ाद कराने में पूरे कौम के हिस्सा था, जो जितना परसेंट था, कोई एक तो था नहीं। अब उसका क्या है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ अपन लड़ता है, करता है, और जगह उसको वोट थोड़ी ना मिलेगा, मुस्लिम ही ना देगा। तो एक मुस्लिम को लेकर आप सरकार थोड़ी ना बनाइएगा। मुस्लिम को लेकर सरकार वही चीज है। एक भैया गेंद घुमा रहे हैं, नाम क्या हुआ भैया? अंकज पंकज अंकज 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 जी। अंकज भाई क्या करते हैं? मैं बैंकर हूँ। बैंकर हैं? प्राइवेट बैंक या सरकारी? नहीं, सरकारी बैंक में हूँ। अच्छा, सरकारी बैंक में। तो ड्यूटी से छुट्टी है क्या आज? नहीं, 10 बजे से ड्यूटी होता है। अच्छा, तो 7 बजे खेलने 7 बजे खेलते हैं। बढ़िया, अच्छा बढ़िया है। कितनी उम्र हुई है आपकी? 38। डेली खेलते हैं? डेली हैं? डेली डेली। तो घर में अभी कोई जिम्मेदारी नहीं रहता है क्या? फिर ही छूट दे दिया जाएगा? नहीं, सुबह जैसे उठे अपना एक्सरसाइज करके जाएंगे, फिर उसके बाद से खेलेंगे, फिर 8 बजे घर जाएंगे, 8 से 10 घर पे रहेंगे, फिर उसके बाद से दिन भर ड्यूटी। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप बैंकर हैं, पता नहीं आप कैमरा बोलना चाहेंगे नहीं, कितना पैसा है हो सिवान में? सब कितना पैसा अकाउंट में जमा किए हुए? अकाउंट में तो देखिए, जो जिस पैसे के बारे में आप पूछ रहे हैं वो अकाउंट में तो रहता नहीं है। ठीक है, पर जो अकाउंट में रहता है वो बता दीजिए। हाँ, पैसा तो बहुत है। सिवान अपेक्षाकृत समृद्ध है, और अन्य बिहार के बाकी हिस्सों में जो गरीबी है उससे सिवान में निजात है। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहीं के बाशिंदा हैं शुरू से? आपका जन्म यहीं सिवान जिला में हुआ? सिवान से सटे हुए मैं गोपालगंज जिले का हूँ। गोपालगंज के हैं। सिवान समृद्ध कैसे हो गया? मतलब क्योंकि अभी हम बात किए तो कोई एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, मतलब हमको ऐसा कहीं नहीं मिला कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं सरकारी कोई परियोजना ऐसी चल रही हो यहाँ पर जिसमें लोग एम्प्लॉयड हो। तो यहाँ सिवान को पैसा कहाँ से आया? सिवान में मेन पैसा पेट्रो डॉलर का है। पेट्रो डॉलर का है? पेट्रो डॉलर का पैसा मेन पैसा जो है वो सिवान में पेट्रो डॉलर का। हर घर में अगर 3 भाई हैं तो 2 भाई विदेश रहेंगे, एक भाई घर पे खेती बाड़ी करके या फिर जो भी उसके पास संसाधन है उसमें वो अपना काम करके उसको मैनेज करता है। विदेश कहाँ रहेंगे? विदेश गल्फ कंट्रीज हुए, रसिया हुआ, आपका कुछ लोग इधर इस ईस्ट में भी हैं, मतलब एशिया के इधर नीचे मलेशिया वगैरह साइड में। तो मतलब हर तरह के काम करने में, चूँकि कामगार यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ का एक लेगेसी बना हुआ है 1980 के बाद से, जब से दुबई वगैरह में या फिर UAE में पेट्रोल का खोज हुआ, उसके बाद से जो यहाँ से लोगों का पलायन कहें या फिर पॉजिटिव पलायन कहें, तो उससे बहुत पैसा आया सिवान, गोपालगंज, इस पूरे बेल्ट में। तो इससे यहाँ की समृद्धि जो है, एक बार में यहाँ के कैनरा बैंक में भारत के सबसे ज़्यादा डिपॉजिट वाला ब्रांच था कैनरा बैंक।
यहाँ का सिवान का ब्रांच, सदर का। सिवान सदर और सिवान बड़हरिया दोनों कैनरा बैंक का ब्रांच। देश में सबसे ज़्यादा वहाँ डिपॉजिट था। कब की बात कर रहे हैं आप? ये मतलब 2010 के आसपास। अच्छा, इतना पैसा मतलब पेट्रोल डॉलर का आया? इतना पैसा आया और हर धर्म में आया है, ऐसा नहीं है कि मतलब। हाँ, ये बात भी हम समझना पड़ता है कि कई लोग ये मान के चलते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज में नौकरी है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग करने जाते हैं। ऐसा नहीं है, हाँ। हर धर्म के लोग जाते हैं। हाँ। अगर मैं बैंकर हूँ तो मेरे भी घर से अगर कोई भाई बेरोजगार है तो वो कहीं ना कहीं है। गल्फ कंट्रीज में है, रसिया में है, कहीं ना कहीं है, लेकिन स्टार्टिंग उनकी गल्फ कंट्रीज से ही होती है। जाते काम सीखते हैं, वहाँ काम करते हैं, फिर उसके बाद से कहीं और अपना देखते हैं। तो यहाँ पे कैसे मतलब कोई एजेंसी है नौकरी मतलब नौकरी देने वाला या फिर नेटवर्क है एजेंट्स का? एजेंट्स का नेटवर्क पूरा शुरुआती दौर में तो पूरा एजेंट ही करते थे। हाँ। एजेंट वहाँ गए जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे थे या थोड़े बहुत भी तेज थे। हाँ। उन लोगों ने वहाँ पे एक कंपनियों से बातचीत करके एक बनाया, यहाँ आए, यहाँ से लोगों को ले गए। हाँ। फिर धीरे धीरे ऑफिसेज हो गए, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स बन गए और सैकड़ों की संख्या में ट्रेनिंग सेंटर है सिवान में। हाँ। सिवान गोपालगंज और इस एरिया में। किस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं फिटर का, हाँ। रिगर का, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का। एक बेसिक ट्रेनिंग देके वहाँ ले जाते हैं, वहाँ उनको काम समझा देते हैं, काम करवा लेते हैं। वहाँ की भाषा वाषा भी सिखाते हैं क्या? भाषा तो नहीं सिखाते यहाँ पे। हाँ। लेकिन हाँ, वहाँ जाने के बाद लोग, भाषा तो एक ऐसी चीज़ है कि कम्युनिकेशन का माध्यम है, कोई भी आदमी कम्युनिकेट कर ही लेता है जाने के बाद। के बातचीत हो ही जाती है। जी। अच्छा, ये तो आप हमको सिवान समझाए। जी जी। अब यहाँ सिवान में दो बड़का आदमी का टक्कर हो रहा है चुनावी। अवध बिहारी चौधरी बनाम मंगल पांडे, किसका लग रहा है पलड़ा भारी? हम लोग तो कर्मचारी हैं, हम लोगों के लिए तो कोई निर्पहुम हमें कहानी। आपकी भी सरकार चुनाव में ड्यूटी लगेगी? हाँ बिल्कुल लगेगी। हाँ, हमको सब चुनाव में ड्यूटी करने वाला ही मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप भरोसे से कैमरे पे बता दीजिए, तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी बार बार चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं कि इन्होंने बीजेपी के पक्ष में बेईमानियां की हैं, ठीक है, चुनाव चोरी किया जाता है, वोट चोरी अलग मुद्दा है, ईवीएम बदल दिया जाता है, ये सब होता है क्या? 3 पॉइंट में आपको समझा दूंगा इस चीज को। हाँ। ईवीएम में मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, मैं नौकर आदमी, मैं जब पहुंचूंगा बूथ पे, मुझे जो ईवीएम मिला उसे मैं पहुंचाऊंगा पोलिंग सेंटर पे। पोलिंग सेंटर में अगर एक वोट की भी गड़बड़ी हो गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। नहीं, आप बहुत शॉर्ट प्रिसाइज बता दिए, आप हमको विस्तार समझाइए कि अभी आप क्या होगा, मतलब कैसे आपकी ड्यूटी लगेगी, आप क्या क्या करेंगे और कैसे ईवीएम लौटाने तक आप हमको बता दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर में भी ड्यूटी करी है, माइक्रो ऑब्जर्वर में ड्यूटी करी है और मजिस्ट्रेट में भी ड्यूटी करी है, तीनों ही पोस्ट पे मैंने ड्यूटी करी है। तो अगर मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूँ तो मुझे कम से कम 40 लिफाफे मिलते हैं जो मुझे भर के देने होते हैं सरकार को, वापस इलेक्शन कमीशन को वापस जमा कराना। लिफाफे में क्या भरना होता है? कितने लोग आए, कितने लोग पहुंचे, किसने वोट दिया, महिला थी, पुरुष था, ट्रांसजेंडर था, है ना, उसने किसी ने आपत्ति उठाई कि नहीं उठाई उसके पहचान पे, किसी ने उसको फोर्स करने की तो कोशिश नहीं करी। कोई मत अगर कह रहा है कि हमको चैलेंज कर रहे हैं कि मेरा मत जिसको पड़ा है उसको नहीं पढ़ दिखा है मुझे, जो हमने दबाया है अगर हाथी का और जल गया है लालटेन, ऐसा नहीं है, लालटेन का दबाया है जल गया है कमल, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होगा तो वो चैलेंज करेगा, फिर मैं पूरी टीम के साथ जाऊंगा, उसके चैलेंज वोट को एक्सेप्ट करूंगा और उसको फिर से दोबारा से वोट दिलवाऊंगा। तो ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे सोशल मीडिया पे वायरल होता है कि सब बटन दबा रहे थे, कमले छाप पे जल रहा था। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होता। कहाँ ड्यूटी किए हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश में भी ड्यूटी किया हूँ, बिहार में भी ड्यूटी किया हूँ। अच्छा जी। मतलब कोई बटन दबाओ कमल छाप जल जाता है, ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं छाप के बारे में प्रिसाइज होकर तो नहीं कहूँगा, लेकिन कोई भी बटन दबाने पे वही बटन जलते हुए मैंने देखा है अपने उसमें। साथ ही थोड़ा सा अभी भी आप संक्षिप्त में बता रहे हैं, आप हमको थोड़ा सा, आपको अभी लेटर आएगा चुनाव आयोग से कि भाई साहब आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, क्या क्या है, मतलब कोई भी एक जिम्मेदारी दे दी जाएगी। मान लीजिए आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर हुए तो आप उसके बाद क्या करेंगे? आप आएंगे यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ से कलेक्ट करूंगा अपना। अच्छा। और लेके जाऊंगा। अच्छा, जहाँ से ईवीएम बटता है वहाँ से ईवीएम लेकर जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे। हाँ। बूथ पे आपको कितना फिर सिक्योरिटी पूरा मिलेगा? हाँ, सारा सिक्योरिटी के साथ जाएंगे वहाँ पे। वहाँ बूथ पे सारे जितने भी कैंडिडेट हैं सबके मतदान एजेंट आएंगे, उनके सामने
सामने हम मॉक पोल करके दिखाएंगे कि इसमें जितना वोट जिसको डाला गया उतना ही वोट उसके रिजल्ट में शो हुआ। फिर उसके बाद डिलीट कर हाँ, फिर उसको डिलीट करके और फ्रेश पोलिंग करवाएंगे। ये सब कितने बजे हो रहा होता ये है? सुबह 7 बजे से पहले ये सारा हो जाना है। ये सारी मतदान चीजें? से 1.5 घंटे पहले ये तो सब हमको हो जाना लगता है कि आप 4-5 बजे यहाँ से ईवीएम लेके निकल हाँ, जाते होंगे। हम लोग एक दिन पहले एक दिन पहले एक दिन पहले और एक दिन पहले लेके फिर वो ईवीएम को पोलिंग बूथ में ही बंद करके सिक्योरिटी में हाँ, रख दिया हाँ, जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो शाम को जब होगा उसके बाद ले जाके हम लोग जमा करेंगे और उसको जब सील होगा तो भी मतगणना जो एजेंट मतदान के एजेंट हैं वो उनके सामने सील कराएंगे साइन के साथ। अच्छा, सबको साइन हाँ, करेंगे। और फिर जब खुलेगा मतगणना केंद्र पे तो भी वो वैसे ही खुलेगा। इस बीच में कोई एक ऐसा ईवीएम का कोड होता है जिसको मैच कराया जाता है कि ये वही ईवीएम है जो आप ले गए थे जो वापस किया सारा है? कोड होता है, हाँ, सारा सारा कोड होता है, होता है। वही कोड और इस बीच में आप जो बताया कि जो वो हम फॉर्म भरते हैं उसमें भी सारा चीज का डिक्लेयर करते हैं और इस बीच में जो आया जो दबाया अगर नहीं मैच किया तो उसी समय हाँ, बिल्कुल पूरे वो तो- सब लोग सारे अधिकारी जाके चेक करते वो हैं। तो सारे चेक करेंगे ना, वो तो अच्छा। सारे ही चेक करेंगे। वो तो सब किसी ने अगर चैलेंज किया कि कुछ गड़बड़ी है हाँ। तो वो सारा जांच होता है, ईवीएम बदला जाता है। हाँ, ईवीएम है ना? बदला जाता है। चलिए, तो मतलब वो कंफ्यूजन आप हम क्लियर कर दिया। खैर, इस सबके बीच में आप चुनाव आपके प्रोफेशन में चले जा रहे हैं बार-बार। नेताओं का एक प्रोफेशन है चुनाव लड़ना। जी जी, किसका लग रहा है भारी? कौन निकाल लेगा चुनाव? ये सब लोगों ने अच्छा काम किया है और सरकार जो चल रही है वो भी अरे अच्छी ये तो है। क्लास 4 के बच्चे है को ना? शिक्षक प्रिंसिपल साहब आके बोलते हैं कि सब बच्चा बढ़िया है। देखिए, अच्छा कैंडिडेट जिसकी आपराधिक छवि नहीं हो और जिसके ऊपर आपराधिक केस नहीं हो और कम से कम केस अगर हो भी तो वो चार्ज सीटेड नहीं हो, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए। और अगर विजन जनता को अच्छा लगता है किसी का, तो किसी ने कहा कि हाँ मैं ये काम करूँगा, अगर कोई काम किसी को पसंद आता है, कोई कहता है कि मैं मेडिकल कॉलेज बनवा दूंगा, कोई कहता है कि मैं खेल के मैदान को डेवलप कर दूंगा, कोई कहता है एक रॉ जगह है उसको मैं किसी टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप कर दूंगा, तो ऐसा एजेंडा जो भी लेके आए उसको लोकल स्तर पे तो विधायक बनाना चाहिए। आपसे पूरी बातचीत का एक ही मायना निकला, एक नीचे आप फिल इन द ब्लैंक्स लिख दिए, रिक्त स्थान भरें और वो जनता भरेगी, हम तो नहीं भर पाएंगे, हम यहाँ के हैं नहीं। अरे कोई तो नाम होगा उस रिक्त स्थान में लिखने के लिए। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ। और अब हम समझ गए, अब हमको जवाब नहीं मिलने वाला है। मैं तो रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। हाँ, क्या कर्मचारी हैं? रिटायर्ड हो गए हैं। हाँ, रिटायर्ड हो गए। कहाँ काम करते थे? स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में। अरे देखिए, आप ही के मंत्रालय का आदमी इस बार कैंडिडेट है यहाँ से। नाम क्या हुआ आपका? जयशंकर प्रसाद। हाँ, जयशंकर प्रसाद जी। आप स्वास्थ्य विभाग कितने साल काम किए स्वास्थ्य विभाग में? 30 साल। 30 साल। कब से, मतलब कब रिटायर हुए? हम तो अभी 2-3 साल हुआ। 2-3 साल हो गया, तो मतलब 22 के आसपास आप हाँ, रिटायर किए। जी। 21-22 के आसपास आप जी। रिटायर किए। स्वास्थ्य को लेकर बिहार में कहा जाता है कि यहाँ कोई इस चीज में कोई व्यवस्था नहीं है। सही बात बोल रहे हाँ? हैं सर, एकदम ठीक। आंखों देखा हाल है एकदम आपका? हलकुत्ता घूमता है अभी भी। अभी भी? यार, मॉडल अस्पताल है अब तो। यहाँ पर नहीं, और जितना मेडिसिनल पीएससी है उसका हाल बहुत बुरा है, बहुत बुरा है ना। रेफरल तो ठीक है, आज तो खैर बढ़िया हुआ है इस समय। हाँ, रेफरल ठीक हो गया है। रेफरल कुछ ठीक हुआ है। सबसे ज्यादा काम कहाँ हुआ स्वास्थ्य विभाग में? मतलब टीकाकरण में हुआ है। टीकाकरण में जी, हुआ? वो बेस है, लेकिन कुपोषण बढ़ा है। कुपोषण गरीब लोगों में, मुसहर में, डोम में, चमार में, ये सब छोटी जातियों में कुपोषण बहुत बढ़ा है। कुपोषण के लिए कोई सरकार काम नहीं कर रही है, जमीन के स्तर पर। कोई सरकार काम नहीं कर। आपने लालू जी की सरकार में भी काम किया होगा? हाँ, उसमें तो 6 महीना वेतन नहीं मिलता था। 6 महीने वेतन नहीं मिलेगा, क्या करे। बाद में तो मिला होगा। बाद में कर के मिला, कट के मिला। जी। और उसके बाद आपने नीतीश सरकार में भी काम किया। जी, इसमें तो वेतन रेगुलर हो गया। बिल्कुल वेतन रेगुलर हो गया। पर स्वास्थ्य विभाग में जितने दावे किए जा रहे हैं मंच से, या नीतीश सरकार बोलती है हमने ये कर दिया वो कर दिया, ना, वैसा जमीन पर नहीं है, है? एकदम नहीं है। देखिए, सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद जमीन फायदा पर नहीं है, खुल के बोलता है आदमी। एकदम जमीन पर आइए नहीं कुछ, बहुत स्थिति खराब है जमीन पर। हाँ। हाँ, स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति है ना, उसको ईश्वरीय मालिक है। हाँ, ईश्वरीय मालिक। हाँ, ईश्वरीय मालिक है ना। डॉक्टर आते हैं, हाजी बना 1 घंटा काम किए, भाग गए अपने प्राइवेट क्लिनिक में। जी जी, यही धंधा है। पूरे बिहार के यही हाल है सर। तो आपको क्या लग रहा है कि अवध बिहारी चौधरी जी चलेंगे? हम नौवा पास फिर आदमी को वोट नहीं देंगे कभी किसी कीमत पर, है ना। अच्छा, हम जन सुराज हम नीतीश को वोट दे देंगे। उन्होंने चूंकि घर घर बिजली पहुंचाया है, मेरे गांव में बिजली पहुंच गया है और वहाँ भी 18 घंटे बिजली रह रहा है ना। और रोड मेरे गांव में गली गली बन गया है ना। लेकिन नौवा फिर आदमी को, पोस्ट ग्रेजुएट आदमी वोट देने जाएगा, ये कहाँ से है?
नहीं नहीं नवापुर में बारिश हुआ मेरे लिए मैं एक काउंटर देता हूँ इसका। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि शैक्षिक भाई देश चलाना है या राज्य चलाना है तो एक पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है, वो एक आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। एक कई बार होता है कि आपको आइडियल सिचुएशन नहीं मिलता, जैसे आप नौकरी किए तो 6 महीना सैलरी नहीं मिला तो वो आइडियल सिचुएशन नहीं था, ठीक है, पर किए ना नौकरी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को उसकी शैक्षिक डिग्री पे तय कर देते हैं कि वो आदमी ये कर सकता है नहीं कर सकता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे भी होते हैं, जिनके पास डिग्रियां कम होती है, पर समझदारी और व्यवस्था चलाने में बहुत माहिर होते हैं। क्या पता तेजस्वी जी कर जाए, मैं एक बात कह रहा हूं कि क्या पता तेजस्वी जी कर जाए, तो उसमें वो 9वीं फेल है कि 10वीं फेल है, ये मुद्दा कहां से आ गया? ठीक है सर, मान लीजिए तो ये ऐसा ही है क्या कि क्या उनके अचीवमेंट है? उनका 5 को पेड़ लगाए हैं कहीं, 5 को मुसहर के पश्चिम जाके उनको पूछे हैं मुसहर के जो हाल है ना, हम मुसहर पश्चिम गए हैं, स्वास्थ्य सर्वे में गए हैं, काम किए, बाप रे बाप, दाग पुरमाल लेकर बांध के सब निकलना पड़ता है। ये सबसे दुर्दशा स्थिति मुसहरों की है पूरे हमारे बिहार समाज में। मुसहरों की, थारुओं की, उधर भी गए हैं, थारू के यहाँ भी गए हैं, मुसहर के यहाँ भी गए हैं, डोम को तो कोई पूछता भी नहीं है ना। हमारे यहाँ माने जो कास्टिज्म का स्थिति है, नीचे कास्ट के लोग की बहुत स्थिति सारा खराब है, और कुछ कर सके लड़ के माध्यम से हम तो आज तक के मैंने देखते ही हैं। आप एक बात देखिए, हम करेंगे सर, आप सरकारी तंत्र से जुड़े रहे, आप हमको बता दीजिए, एक चीज समझना पड़ेगा। जिंदगी की कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं। पहली बेसिक जरूरत होती है कि पहले सबसे पहले इंसान अपने खाने का उपाय करता है, ठीक। दूसरी बेसिक जरूरत है उसको एक घर मिल जाए, चाहे वो पक्का हो कच्चा हो। पहले पानी चाहिए उनको। हाँ, एक नल नहीं है, ये चापाकल है और उसी से पूरा गांव भरता है मुसहर का, ये हाल है। तो ऐसे ये नीतीश जी की सरकार में ये नल जल योजना है, नहीं पहुंचा है किसी मुसहर टोली में? ना ना, बिजली तो है ही नहीं, पहुंच में नहीं किया है। क्या बिजली मेरे गांव में पहुंच जाएगा? हम आप कहा आप बोले मुझे बारे में, हमने बिजली के बारे में बोला, अपने गांव में बोला है, यहाँ कुछ नहीं था मेरे गांव में, उस गांव के बारे में बोले अपने। आप नहीं माइंड किए हैं, आप नहीं माइंड किए हैं। अरे हम माइंड नहीं किए हो, हम अपने गाँव के बारे में बोले हैं। बोलने दो, हम एनडीए को वोटर है भैया, किसी की मत हम दूसरे किसी को वोट दें नहीं, क्लियर बात है। हाँ, चंदन है ललटेन में तो है अपना। हाँ, तो ललटेन जिंदाबाद रहो, लेकिन मैं तो सिर्फ कम चाहिए। हाँ, रोजगार, ठीक और तो रोजगार तो मिल जाएगा ना, हर घर से नौकरी मिल जाएगी तुमको। तो आप कह रहे हैं, तो फिर जो मुसहर समुदाय की बेहतरी के लिए क्या नीतीश सरकार ने काम नहीं किया? जैसे आप 20 साल से देखे ना, कोई सरकार काम नहीं किया सर, कोई समझ ना। वही स्थिति आप आज भी जाकर वहाँ इंटरव्यू ले लीजिए, मुसहर टोली में, डोम टोली में ले लीजिए, कोई काम नहीं हो पाया सर। गरीबों की लाइट पहुंचना चाहिए, कुछ नहीं। थारू बात तो ये भी बोल रहे हैं महाराज, तुमसे अलग कहाँ बोल रहे हैं? हम तो अपने गांव के बारे में बोल रहे हैं, तो ये भी बोल रहे हैं, हम उस नहीं मिसर टोले ही बोले हैं। एक मिनट, क्या बोले आप? मतलब ये निष्पक्षता से बोल रहे हैं, वोटर एनडीए के हैं, एनडीए के वोटर है सर, लेकिन अंधभक्त नहीं है। जहाँ विरोध करना हो विरोध भी करेंगे, और जहाँ सपोर्ट करना है सपोर्ट। जो गलत है गलत तो गलत बोलना है, जो सही है सही बोलना है। यहाँ खराब हो रहा है तो वहाँ बोलना भी है खराब है। आप किसके पक्ष में हैं? हम अभी न्यूट्रल हैं, हमको जो बेहतर लगेगा। न्यूट्रल सोच के बोले कि मन में एक का नाम था, भर सोचे कि नहीं अभी न्यूट्रल बोल। देखिए, एक परसेप्शन बना दिया जाता है किसी के बारे में कि फलाना आदमी फलाना का वोटर है, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन जो जमीन पे जो रियलिटी है उसके हिसाब से हम लोग वोट करते हैं। जमीनी रियलिटी क्या है? सिवान सदर में अभी हम सदर की बात करते हैं, सदर वाली सीट की। सिवान सदर की ज़मीनी रियलिटी क्या है? क्या यहाँ पे रोज़गार की कोई कमी नहीं है? समृद्ध है। मैं ये मानूंगा कि मैं बिहार के लगभग सारे ज़िले घूम चुका हूँ। ये सबसे कमज़ोर ज़िलों में तो नहीं है, काफ़ी बेहतर हालत में है। और उसका रीज़न भी एक भाई साहब ने बताया कि पैसा वो पेट्रो डॉलर गल्फ कंट्री से पैसा आ रहा है, इस कारण से उस तरह से है। पर आगे क्योंकि अब गल्फ कंट्रीज से भी ना उस किस्म का पैसा नहीं मिलता है। पहले एक समय था जहां गल्फ कंट्रीज में अच्छी, अब इतनी आबादी वहां जाने लगी कि वहां भी पैसे की कटौती हो गई है। तो अब कैसे बदलेगा? अब सिवान में बेहतरी कैसे आ रहा है? कौन काम कर रहा है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो औद्योगिकरण यहाँ पे नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। पहले यहाँ 3 चीनी मिल चलता था। चीनी मिल का जो रेवेन्यू जिससे लोग का खर्च चलता था, जो उसका पर्ची से लोग सामान खरीद लेता था, चीनी मिल के पर्ची से, वो सब खत्म हो गया। तो अभी
जो इनकम का सोर्स है, इनकम का सोर्स ऑलरेडी मतलब कि नगद रुपया लोग के हाथ में आना, जो गृहस्थ है, जो खेतिहर है, वो बंद हो गया। अब सारा लोग मतलब कि किसी का वृद्धावस्था पेंशन है, कोई फलाना पेंशन है, डिपेंड हो गया, राशन है, राशन पर डिपेंड हो गया। तो पहले तो यहाँ पे एक कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री लगना चाहिए, औद्योगिकरण होना चाहिए। जो हवाई है, फलाना हो रहा है, ये बियाडा वाडा का सब क्या हो रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, होना चाहिए। शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा का स्तर पहले से बहुत सुधरा हुआ है, इसमें कोई नो डाउट। शिक्षा के में सुधार हुआ है, बहुत बहुत सुधार हुआ है। मतलब हम देख रहे हैं, हम गए हैं बीच में। शिक्षा की जहाँ तक बात है, तो ये बेरोजगारों का जो आंकड़ा दिया जाता है, जिस ईमानदारी से लोग पढ़ते हैं उस ईमानदारी से जो रोजगार मिलता है। पढ़ने वाले लोगों को रोजगार मिलता है, नहीं पढ़ने वाले लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। रही बात आज के युवा बोल रहे हैं, जिनका जन्म ही 2005 के बाद हुआ है, वो कह रहे हैं प्राथमिकता का मामला है सर, सब प्राथमिकता का मामला है। जब खतरा आपके जीवन पे हो, खतरा आपके जीवन पे हो, तो आपको सौंदर्यीकरण नहीं दिखेगा। ज़्यादा नहीं बोलेंगे। 2005 के जन्म बाद के लोग की प्राथमिकता अलग है, 2005 के पहले का जो बिहार देखा है उसकी प्राथमिकता अलग है। आपकी ये बात बिहार को लेकर ओवरऑल जनरल है या फिर आप शहाबुद्दीन जी के समय की बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर शहाबुद्दीन को क्या कहा जाए? हर जिला में शहाबुद्दीन पैदा हो सकता है अगर राज्य सरकार का संरक्षण है तो। आज भी वैसे उस मानसिकता के लोग हैं, लेकिन आज राज्य सरकार का संरक्षण नहीं है, प्रशासनिक संरक्षण नहीं मिलता है, तो वो नस्तनाबूद हो जाते हैं। और उस समय अब सीएम ही जब उसको साथ में बैठा है, उस छवि के आदमी को, जब यासीन मलिक को मनमोहन सिंह होस्ट करे, तो कश्मीर में आतंकवाद कैसे रुकेगा? हम ऐसा मानते हैं। सिवान कोई अपवाद नहीं है, सिवान बिहार का एक छोटा सा जिला है। सिवान विधानसभा क्षेत्र की जो भी ज़रूरतें हैं वही हैं जो बाकी बिहार की है। आज के युवा रोजगार के लिए बेचैन है, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम उस समय युवा थे, हम 2000 के दौर में युवा थे, तो हमारे लिए रोजगार मुद्दा नहीं था, हमारे लिए हमारा सुरक्षा मुद्दा था। हम घर वापस आए, ये मुद्दा था। मेरी बहन वापस अच्छे से आ जाए, ये मुद्दा था। आज के युवाओं का मुद्दा कुछ और है, ज़्यादा मत बोलवाइए। मुद्दे कई हैं, सबका अपना अपना नज़रिया है, सबका अपना सोचने का तरीका है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। उन्होंने बहुत सही बात की कि प्राथमिकता का मुद्दा है। आपके लिए क्या प्राथमिकता है? आप कब पैदा होते हैं, किस काल में, आप किस वो समय देखे ही नहीं तो आपको क्या पता चलेगा? आज क्या आप वो समय देखे ही नहीं। आप तो जब से जन्म लिए हैं, आप आज अगर 22 साल के हैं, 24 साल के, 25 साल के हैं, तो आपका जन्म ही हुआ है 2000 के आसपास में, तो आप वो दौर देखे ही नहीं है। बट इसमें एक दलील है मेरी बड़ी। एक यंग लड़के से मुलाकात हुई, उसने बोला कि यार एक बात बताइए भैया था। बोले क्या? वो 20 साल का था। नीतीश जी परमानेंट मुख्यमंत्री हैं क्या? उन्होंने बदलाव तो नहीं देखा ना? कई बार होता है ना कि बदलाव भी लोग देखना चाहता है ना जीवन में। बदलाव आएगा, लोग बदलाव चाहेंगे तो बदलाव आएगा। और ऐसा थोड़ा है कि कोई नीतीश जी हमेशा के लिए है। नीतीश जी का तो स्वास्थ्य कारण अपने दिखाई दे रहा है, उनका अभी डैमेज है पूरा। लेकिन नीतीश जो किया हम उसको मतलब कि बिहार को बिहार बनाया। नीतीश के जाने से जो शून्य पैदा होगा, नीतीश जब भी जाएं, या तो चुनाव हार के जाएं, या अपने स्वास्थ्य कारण से जाए, उम्र के कारण से जाए, प्राकृतिक कारण से भी अगर नीतीश जा रहे हैं, तो बिहार में जो शून्य पैदा होगा, उस शून्य को कौन भरेगा? आज की तारीख में मेरे नज़र में कोई नहीं है बिहार में, ना भाजपा में है, ना राजद में है, कहीं नहीं है। दूसरा नीतीश बिहार में भगवान दे। नीतीश बिहार को बिहार बनाया। नीतीश के आने के पहले फ्रिज में कपड़ा रखा जाता था। कोई आप संपन्न वर्ग से भी आते हैं तो जीवन का सुख नहीं था। आज गरीब से गरीब आदमी भी अपना जीवन स्तर में काफ़ी बदलाव आया है। नीतीश, और सबसे बड़ी नीतीश की उपलब्धि हम बताएंगे, एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, आज यहाँ पे बेटियाँ होंगी, हाई जंप लॉन्ग जंप कर रही होंगी। बेटियों का जो आत्मविश्वास मिला है, लड़कियों को जो आत्मविश्वास मिला है नीतीश के रेजिम में, ये तो मतलब कि मेरे ख्याल से पूरे देश में सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा। जो साइकिल चलाएं, जो उनके शिक्षा पर काम किए, उनके पोशाक के लिए दिए, मतलब बेटियों के लिए उन्होंने बहुत किया है। चर्चा 2 से शुरू हुई थी,
ख़त्म होते होते शून्य पर आ गई। उन्होंने एक बात कही कि नीतीश के जाने के बाद एक शून्य पैदा होगा, पर उस दौरान उन्होंने एक और बड़ी बात की कि अपनी अपनी प्राथमिकता, जिसकी जो ज़रूरतें हैं वो उस हिसाब से फैसले लेता है, जनता को भी उसी हिसाब से फैसला लेना है। हम इस इलाके में हैं जिसे एक समय में शहाबुद्दीन का गढ़ कहा जाता था। हम उस इलाके में हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति, इसी ज़िले से आते हैं। हम उस इलाके से हैं जहां की इकॉनमी की चर्चा पूरे देश में हुई, पैसे की चर्चा, क्योंकि ये पेट्रो डॉलर का पैसा यहाँ आ रहा था। तो ये इसकी अपनी एक पहचान है, इसके अपने मुद्दे हैं। प्राथमिकता से तय होगा कि किसके हिस्से पलड़ा भारी है। क्या मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सीट से अपना चुनाव निकालेंगे, या फिर अवध बिहारी चौधरी जो 6 बार से सदर सीट के 6 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार 25 साल लगातार और एक बार 2020 में, वो एक बार फिर से चुनाव जीतेंगे, या फिर प्रशांत किशोर के पोटली में कोई जादू है जो वो कमाल करने वाले हैं, या फिर सीमांचल से अपनी लड़ाई शुरू करने वाले AIMIM के मोहम्मद ओवैसी कुछ खेल इस सीट पे कर देंगे। तय जनता को करना है, हम सिर्फ उनकी बातें सुना सकते हैं, तो हमने आपको वही सुनवाई। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया शुभम ने। हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।